हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने मेंबर से ही पैसा लेती है और अपने ही मेंबर को पैसे उधार देती है जब मेंबर को पैसे की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि निधि कंपनी क्या होती है, भारत में निधि कंपनी शुरू करने के फायदे क्या है, निधि कंपनी से संबंधित नियम क्या क्या है। चलिए पहले जानते हैं कि निधि कंपनी क्या होती है। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि निधि जो शब्द है इसका मतलब होता है धन दौलत, और धन दौलत तभी बनता है जब कोई कमाई गई पैसों को बचत करता है और उसको किसी जगह में इन्वेस्ट करता है। निधि कंपनी भी इसी तरीके से काम करती है। दोस्तों, निधि कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 406 के तहत रजिस्टर किया जाता है। निधि कंपनी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे बेनिफिट फंड, परमानेंट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज और म्यूचुअल बेनिफिट फंड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। इस तरह की कंपनियां साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। एक आंकड़े के मुताबिक अधिकतर निधि कंपनियां तमिलनाडु में ही है, जैसे श्री नारायणी निधि लिमिटेड, ताइनाडु निधि लिमिटेड इत्यादि। इस तरह की कंपनीज अपने मेंबर्स से ही पैसा उधार लेकर उन्हीं को पैसा उधार देती है। निधि कंपनी को मुख्य तौर पर लोगों में बचत की आदतों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। अब जानते हैं कि भारत में निधि कंपनी शुरू करने के फायदे क्या क्या है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक निधि कंपनी का मेन पर्पस है अपने मेंबर्स में सेविंग्स की आदतों को डालना और उन्हें पैसा बचाने के लिए एनकरेज करना, ताकि जब भी किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत हो तो वो अपने ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सके। बचत की आदत के कारण वे अपने भविष्य के खर्चों को भी आसानी से निभा पाते हैं। भारत में निधि कंपनी शुरू करने के कुछ फायदे हैं, जैसे निधि कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर इस कंपनी को कोई नुकसान होता है और कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो तो इस स्थिति में डायरेक्टर्स और मेंबर्स की भी पर्सनल एसेट्स या प्रॉपर्टी को बैंक, लेनदारों या सरकार द्वारा जब्त नहीं किया जाता है। दूसरा फायदा है कि निधि कंपनी बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तुलना में जल्दी और सस्ते रेट पर लोन उपलब्ध कराती है। तीसरा फायदा है कि निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए RBI से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि केवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में पब्लिक लिमिटेड के तौर पर कंपनी को रजिस्टर करना होता है। चौथा फायदा है कि निधि कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम पूंजी 5 लाख रुपए रखी गई है, जो कि बेहद कम है। लेकिन निधि कंपनी द्वारा इस राशि को 1 साल के अंदर अंदर 10 लाख तक बढ़ाने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस इत्यादि पर 30 से 35 हजार रुपये का खर्चा और आ सकता है। इसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं। हमने आपको कुछ मुख्य फायदे बताए हैं। अब जानते हैं निधि कंपनी से संबंधित कुछ नियम, जैसे कि निधि कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि निधि कंपनी पब्लिक लिमिटेड के अंतर्गत आता है। मेंबर्स की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। डायरेक्टर्स की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। इसके अलावा माइनर, बॉडी कॉरपोरेट या फिर कोई ट्रस्ट निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने मेंबर्स में बचत की आदत डालना होना चाहिए। कंपनी की कैपिटल कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि निधि कंपनी क्या होती है, इसके फायदे क्या क्या है, इससे संबंधित नियम क्या क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको निधि कंपनी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।